सोचिए, अगर इंसान ने कभी आसमान की तरफ ना देखा होता तो शायद हम आज भी केवल धरती तक सीमित रहते। सितारे, चांद और ग्रह, ये सब केवल हमारी कल्पना का हिस्सा होते। लेकिन इंसान की एक आदत है, वो सपने देखता है, और सबसे ज्यादा पागलपन भरे सपने वही होते हैं जो असंभव लगते हैं। अंतरिक्ष तक पहुंचना भी ऐसा ही एक सपना था। हजारों साल पहले से इंसान आसमान को निहारता आया है। कभी उसने तारों को देवता समझा, कभी ग्रहों को अपनी किस्मत से जोड़ा, लेकिन वैज्ञानिक नजर से देखने की शुरुआत हुई गैलीलियो जैसे वैज्ञानिकों से। टेलीस्कोप बना और पहली बार इंसान ने महसूस किया कि आसमान हमारी पहुंच से बाहर नहीं है। लेकिन असली कहानी शुरू होती है 20वीं सदी में। दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। जर्मनी ने एक घातक हथियार बनाया, V2 रॉकेट। ये रॉकेट तबाह करने के लिए बनाया गया था, लेकिन इतिहास ने इसे इंसान और अंतरिक्ष की पहली मुलाकात का जरिया बना दिया। जब ये रॉकेट बादलों को चीरता हुआ ऊपर गया तो इंसानों ने पहली बार सोचा, अगर ये हथियार इतना ऊपर जा सकता है तो क्या हम इसे शांति और खोज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। युद्ध खत्म हुआ। अब दुनिया बढ़ चुकी थी। एक तरफ था अमेरिका और दूसरी तरफ सोवियत यूनियन। दोनों सुपर पावर अब एक नई लड़ाई में उतर चुके थे। ये थी स्पेस रेस। दोनों देशों के वैज्ञानिक दिन रात एक ही सपना देख रहे थे, कौन सबसे पहले अंतरिक्ष तक पहुंचेगा। शुरुआत आसान नहीं थी। सोवियत यूनियन ने कई बार रॉकेट लॉन्च किए, लेकिन वो जमीन पर ही फट गए। अमेरिका के पहले रॉकेट लॉन्च होते ही समंदर में गिर गए। वैज्ञानिकों का मजाक उड़ाया गया। अखबारों ने हेडलाइन बनाई, रॉकेट साइंस सिर्फ पागलपन है। लेकिन इंसान की एक खूबी है, जब वो ठान ले तो बार बार गिरकर भी उठ खड़ा होता है। और फिर आया साल 1957। 4 अक्टूबर की रात सोवियत यूनियन ने दुनिया को हिला दिया। एक छोटा सा गोल आकार का यंत्र आसमान में चमक रहा था। यह था स्पुतनिक 1, पृथ्वी का पहला कृत्रिम उपग्रह। धरती पर लोग हैरान थे। पहली बार इंसान ने धरती से बाहर जाकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई थी। अमेरिका सकते में था। लोग पूछने लगे, क्या सोवियत अब हमसे आगे निकल गया है। इस सवाल ने अमेरिका को और तेजी से काम करने पर मजबूर कर दिया। 1961 में सोवियत यूनियन ने एक और चमत्कार कर दिखाया। यूरी गगारिन नाम का एक नौजवान कॉस्मोनॉट वो शख्स बना जिसने पहली बार धरती को अंतरिक्ष से देखा। उसका नाम इतिहास में अमर हो गया। उसकी आवाज आज भी गूंजती है, धरती गोल है। यूरी गगारिन की सफलता ने दुनिया को हैरत में डाल दिया। लेकिन अमेरिका भी पीछे हटने वाला नहीं था। 1961 में ही अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने एक घोषणा की, इस दशक के अंत तक हम इंसान को चांद पर पहुंचाएंगे। उस वक्त यह पागलपन जैसा वादा था। न तकनीक तैयार थी, न अनुभव, लेकिन अमेरिका ने ठान लिया था। फिर शुरू हुआ नासा का अपोलो प्रोग्राम। एक के बाद एक टेस्ट हुए, कई रॉकेट फट गए। 1967 में तो एक हादसे ने पूरी दुनिया को हिला दिया। अपोलो 1 मिशन के दौरान टेस्टिंग के समय आग लग गई और तीनों अंतरिक्ष यात्री जिंदा जल गए। ये नासा की सबसे बड़ी असफलताओं में से एक थी, लेकिन यही हादसा नासा की सबसे बड़ी सीख भी बना। 1959 20 जुलाई, दुनिया की धड़कनें थम गईं। टीवी स्क्रीन पर करोड़ों लोग देख रहे थे, इंसान चांद की जमीन पर पहला कदम रखने वाला था। और फिर वो ऐतिहासिक शब्द गूंजे, यह एक इंसान का छोटा सा कदम है, लेकिन मानवता के लिए एक विशाल छलांग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर कदम रखने वाले पहले इंसान बने। उनके साथ बज एल्ड्रिन भी चांद पर उतरे। मानव इतिहास ने नया अध्याय लिख दिया था। अब दुनिया बदल चुकी थी। अंतरिक्ष केवल सपना नहीं रहा था, अब वो हकीकत था। इसके बाद इंसान ने रुकना नहीं सीखा। 1970 और 80 के दशक में वैज्ञानिकों ने मंगल और शुक्र ग्रह की तरफ रोबोटिक मिशन भेजे। कुछ सफल हुए तो कुछ रास्ते में ही खो गए, लेकिन हर असफलता के पीछे एक नई खोज छिपी थी। 1990 में हबल टेलीस्कोप ने हमारी आंखों को और गहरा कर दिया। हमने दूर दराज की आकाशगंगाओं को देखा और समझा कि ब्रह्मांड हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा विशाल है। 2000 के बाद एक नया दौर शुरू हुआ, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। पृथ्वी की कक्षा में घूमता हुआ यह स्टेशन विज्ञान और इंसानियत का प्रतीक बन गया। यहां अमेरिका, रूस, जापान, यूरोप सबने मिलकर काम किया। यानी अंतरिक्ष अब केवल प्रतियोगिता का नहीं, बल्कि सहयोग का मैदान भी बन गया।
इसी बीच भारत ने भी अपना सपना पूरा करना शुरू किया। 1975 में भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट लॉन्च किया गया। लंबे समय तक हम विदेशी रॉकेट्स पर निर्भर रहे, लेकिन धीरे धीरे इसरो ने अपना दम दिखाया। 2008 में चंद्रयान 1 ने चांद पर पानी के निशान खोजकर दुनिया को चौंका दिया। 2014 में भारत ने दुनिया का सबसे सस्ता और सफल मंगलयान मिशन पूरा किया और 2023 में भारत ने इतिहास रच दिया। चंद्रयान 3 के जरिए भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बन गया। आज तस्वीर बदल चुकी है। अब केवल देश ही नहीं बल्कि निजी कंपनियां भी अंतरिक्ष की तरफ बढ़ रही हैं। एलन मस्क की स्पेसएक्स, जेफ बेजोस की ब्लू ओरिजिन और भी कई स्टार्टअप्स, ये सब अंतरिक्ष यात्रा को हकीकत बनाने में जुटे हैं। जहां कभी रॉकेट का मतलब युद्ध होता था, आज वही रॉकेट हमें मंगल पर ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। जहां कभी असफल लॉन्च पर वैज्ञानिकों का मजाक उड़ाया जाता था, आज वही असफलताएं भविष्य की सबसे बड़ी सफलताओं का आधार बन चुकी है। मानवता की ये कहानी हमें बताती है, सपने देखने वालों को असफलताओं से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हर असफलता हमें एक कदम और आगे ले जाती है। आज हम चांद और मंगल की बात कर रहे हैं, कल हम सौरमंडल से बाहर जाने की सोचेंगे, और शायद एक दिन जब कोई इंसान दूसरी आकाश गंगा से धरती को देखेगा तो वो मुस्कुराकर कहेगा, हाँ, इंसान सचमुच सितारों का यात्री बन चुका है। दोस्तों, ये थी इंसान के अंतरिक्ष सफर की अद्भुत कहानी, असफलताओं से सीखते हुए, सपनों को हकीकत में बदलते हुए। अगर आपको ये यात्रा रोचक लगी तो हमारे चैनल फैक्ट तक हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करें। यहां आपको मिलेंगी ऐसी ही अनोखी कहानियां, विज्ञान और तकनीक से जुड़े रोचक तथ्य और वो बातें जो आपकी सोच को बदल देंगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।